हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि नेचुरल गैस और एक्सएनजी यूएसडी में क्या टारगेट रहेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इम्पैक्ट डाल रही हैं इन दोनों के ऊपर यहाँ पर 19 अक्टूबर 2023 को, और क्या हमारे रहेंगे टारगेट्स। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो पिछली वीडियो में मैंने आपको टारगेट्स दिए थे उनका क्या रहा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से इसने थोड़ा सा गैप अप करके ओपनिंग करी, लेकिन ओपन होते ही ये नीचे की ओर को गिरा यहाँ पर, और हमारे जो दिए हुए लेवल थे उनसे टकरा करके वापस ये ऊपर की ओर को गया, और हमारे जो ऊपर के जो भी टारगेट्स थे वो इसने अचीव किए हैं। और उन्हें अचीव करने के बाद यहाँ पर इसे रेसिस्टेंस मिला है उसी लेवल पर जिस लेवल पर हमने आपको बताया था। यहाँ पर ये पहले भी रेसिस्टेंस ले चुका है इस जगह से, और अब वापस फिर से इस जगह से ही इसने फिर से रेसिस्टेंस लिया, और रेसिस्टेंस लेकर के नीचे की ओर को ये आया है। और नीचे यहाँ पर ये बार बार टकरा रहा है, यहाँ पर टकराया, यहाँ पर टकराया, और अभी इसके आसपास ये है। तो यहाँ से नीचे ब्रेक करना इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है। तो अब यहाँ पर रीज़न जान लेते हैं कि ये जो ऊपर की ओर को गया वो क्यों गया, और कल भी क्या रह सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक न्यूज़ आई थी दिन के टाइम पे, और वो ये थी कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है वहाँ पर जो ऐसे पावर प्लांट्स हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, और वो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट करते हैं वो नेचुरल गैस की हेल्प से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ऐसे पावर प्लांटों की संख्या वहाँ पर बढ़ाई जाएगी। और इस साल के अंत तक जो ऐसे पावर प्लांट्स हैं जिनमें कि नेचुरल गैस की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होती है, ऐसे 5-6 नए प्लांट्स यहाँ पर आएँगे। तो अगर 5-6 नए प्लांट्स ऐसे आएँगे जिनमें कि नेचुरल गैस की हेल्प से प्रोडक्शन होगी इलेक्ट्रिसिटी की, तो डेफ़िनेटली यहाँ पर नेचुरल गैस की डिमांड इसकी वजह से बढ़ेगी। और अगर डिमांड यहाँ पर बढ़ती है नेचुरल गैस की, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये ऊपर की ओर को दिन के दौरान यहाँ पर गया है। लेकिन टेक्निकली यहाँ पर इसे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस मिल रहा था, इसलिए यहाँ से ये डाउन साइड की ओर को गया है। और दूसरी जो चीज़ यहाँ पर ये है कि जो यहाँ पर नेचुरल गैस है, वो जो है उसकी डिमांड अब कम होती जा रही है, क्योंकि टेम्परेचर फ़िलहाल माइल्ड टेम्परेचर है। और दोस्तों, टेम्परेचर का इम्पैक्ट हमेशा पड़ता है नेचुरल गैस के ऊपर। एक टेम्परेचर ऐसी चीज़ है जिसका कि नेचुरल गैस के ऊपर इम्पैक्ट आपको हमेशा देखने को मिलेगा। टेम्परेचर चाहे सर्दी का हो, चाहे गर्मी का हो। और अभी जो टेम्परेचर है वो है माइल्ड टेम्परेचर। और माइल्ड टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें कि आपके घरों में आपके एसी भी नहीं चलते, जिनसे कि ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनती है, और ना ही हीटर चलते हैं जिनकी वजह से रूम गर्म होते हैं। तो दोनों ही जो चीज़ें हैं ये, वो दोनों इलेक्ट्रिसिटी की ज़्यादा कंज़प्शन करती हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसे मौसम में इलेक्ट्रिसिटी की कंज़प्शन इन दोनों की वजह से काफ़ी कम हो रही है, यूनाइटेड स्टेट्स में भी और पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ में भी, और साथ ही ब्रिटेन में भी। जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी की का यूज़ है वो कम हो रहा है, और प्रोडक्शन भी थोड़ी कम हो रही है, और इसकी वजह से नेचुरल गैस की जो डिमांड है वो भी कम यहाँ पर होती नज़र आ रही है। लेकिन अब जैसे-जैसे टेम्परेचर घटता जाएगा, उस तरीके से हम इस सिचुएशन के करीब आते जाएँगे, और यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन कंट्रीज़ में भी सिचुएशन ऐसी आना शुरू हो जाएगी जब घरों में जो हीटर्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ना शुरू हो जाएगी। और जब हीटर्स की ज़रूरत पड़ना शुरू हो जाएगी, उस टाइम बहुत बढ़िया हमें नेचुरल गैस ऊपर की ओर को जाता हुआ दिखेगा। तो फिलहाल टेम्परेचर एक ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से ये ज़्यादा मूव नहीं कर पा रहा। दूसरा, यहाँ पर एक और पॉजिटिव चीज़ जो है जो कि इसको नीचे आने से थोड़ा रोक रही है, वो ये भी है कि शेवरॉन कंपनी जो है ऑस्ट्रेलिया में भी, और यहाँ पर इज़राइल के पास भी, उन दोनों में प्रोडक्शन जो है वो ख़त्म हो गई है, बंद हो गई है। क्योंकि इज़राइल में यहाँ पर जो इज़राइल ने ही कहा है कि आप अपनी प्रोडक्शन कम कर दें सेफ्टी रीज़न्स की वजह से, और जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पर स्ट्राइक की जो सिचुएशन बनी हुई है। तो इसकी वजह से सप्लाई में दिक्कत आ रही है, और वो भी एक सपोर्ट का कारण यहाँ पर बन रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो लेवल है, मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ। आपको दोनों तरफ की फोर्सेस मैंने बता दी हैं। तो यहाँ पर ये लेवल है 256.5 का, इसके ऊपर आप ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आने दीजिए। अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आ जाती है तो नेक्स्ट टारगेट आपका 259 यहाँ पर रहेगा। इसके ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 260 रहेगा, और इसके ऊपर भी अगर आपको ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिलती है तो नेक्स्ट टारगेट हमें यहाँ पर
262.5 का देखने को मिल सकता है। जबकि डाउन साइड के लिए यहाँ पर आप इस लेवल को 254.4 को ब्रेक होने दीजिए, रेड कैंडल की क्लोजिंग आने दीजिए। आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 252.5 रहेगा और जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो यहाँ पर 251.1 का रह सकता है। तो ये नेचुरल गैस है, लेकिन नेचुरल गैस में जब आपको ट्रेड करना होता है तो आपको सबसे पहले हैवी मार्जिन रखना पड़ता है एमसीएक्स में। तो हैवी मार्जिन 1 लाख से ऊपर इतना ज़्यादा हैवी मार्जिन रखना आपके लिए काफ़ी मुश्किल दे भी हो सकता है और साथ ही जो नए इन्वेस्टर हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। तो आपके लिए जो सॉल्यूशन है वो ये है कि आप एक्सचेंज यूएसडी में ट्रेड कीजिए। वहाँ पर आपको नेचुरल गैस की तरह ही बिल्कुल चार्ट है ये, लेकिन ये फॉरेक्स का है और इसमें आपको फ़ायदा ये है कि आप सिर्फ 10 या $11 से ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। कोई हैवी मार्जिन लाखों में मार्जिन रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। 10 या $11 में ही आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। दूसरा एक और फ़ायदा ये है कि इसमें गैप अप और गैप डाउन नहीं होता। गैप अप और गैप डाउन बहुत ही कम होता है और उसकी वजह से आपका जो ट्रेड है वो स्किप नहीं होता। आप बहुत अच्छा ट्रेड जो है वो आपके हाथों से नहीं निकलता। तो ये बहुत अच्छी बात है और एक्सनेस खुद एक बहुत बढ़िया प्लेटफ़ॉर्म है और इससे बढ़िया प्लेटफ़ॉर्म आपको नहीं मिलेगा। इससे ज़्यादा भरोसेमंद प्लेटफ़ॉर्म कोई नहीं मिलेगा। मैं सालों से इसका यूज़ कर रहा हूँ और मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत बढ़िया रहा है। इसलिए यही प्लेटफ़ॉर्म आप भी यूज़ कीजिए और यही प्लेटफ़ॉर्म आपके लिए बेस्ट भी है क्योंकि ये पूरी दुनिया में इतनी सारी कंट्रीज़ में है और कोई बेस्ट चीज़ ही होती है जो इतनी सारी कंट्रियों में इतने टाइम तक सर्वाइव करती है। जो बेकार की चीज़ें हैं उनमें कुछ ही टाइम लगता है और वो बंद होने लग जाते हैं या फिर उनमें दिक्कत आना शुरू हो जाती है, आपको विथड्रॉ की दिक्कत आना शुरू हो जाती है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है और ये बहुत मेहनत करते हैं अपनी जो वेबसाइट है इसके लिए, इसको और ज़्यादा इसको बेहतर बनाने के लिए। तो दोस्तों एक्सनेस पर अकाउंट ओपन कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिलेगा सबसे ऊपर, उस पे क्लिक कीजिए और एक्सनेस का अकाउंट ओपन कर लीजिए। आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर आई बटन में और वीडियो के एंड में आपको लिंक भी दिए हुए हैं, उन वीडियोज़ को देखिए और अकाउंट ओपन कर लीजिए, मनी ऐड कर लीजिए, विथड्रॉ कैसे करते हैं वो भी उनमें बताया हुआ है। तो दोस्तों अकाउंट अपना ओपन कर लीजिए और अगर आपने हमारी डाटा वाली वीडियो नहीं देखी है दोस्तों तो उस वीडियो को भी देखिए क्योंकि डाटा वाली वीडियो में हम आपको नेक्स्ट डे के लिए डेली बताते हैं कि क्या डाटा आना है। और उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डाटा आना है और वो है कि क्रूड ऑयल की स्टोरेज का डाटा आना है और शाम को 8 बजे वो डाटा आना है। पूरी डिटेल में मैंने आपको उस वीडियो में बताया हुआ है, वो वीडियो आपको यहाँ पर आई बटन में मिलेगी। डेली हम आपके लिए वो वीडियो लेकर के आते हैं और डेली आपको वो देखनी चाहिए ताकि नेक्स्ट डे के लिए आप एक प्लान बना सकें क्योंकि फंडामेंटल जो न्यूज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं दोस्तों। आप टेक्निकल के ऊपर ही बैठे रह जाते हैं और टेक्निकली कोई ना कोई चीज़ यहाँ पर आप फंडामेंटली कोई चीज़ हो जाती है और टेक्निकल जो है सारा का सारा धरा का धरा रह जाता है। तो इसलिए फंडामेंटल को भी आप स्ट्रॉन्ग कीजिए, टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों का ही हमें उसी से ही हमें बेस्ट रेट मिल सकता है। तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि एक्सएनजी यूएसडी में हमारे क्या टारगेट रह सकते हैं। तो एक्सएनजी यूएसडी में यहाँ पर सबसे पहले तो जो डाटा आना है वो शाम को 8 बजे आना है और उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कैसा आता है। अगर वो नेगेटिव आता है, स्टोरेज अगर कम आती है तो वो अच्छी बात होगी एक्सचेंज यूएसडी और नेचुरल गैस के लिए। लेकिन अगर स्टोरेज बढ़ी हुई आती है तो वो अच्छी बात नहीं होगी एक्सचेंज यूएसडी और नेचुरल गैस के लिए। और डिटेल में मैंने वहाँ पर आपको बताया हुआ है। तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इसके जो टारगेट्स हैं वो क्या रह सकते हैं। तो डाउन साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3.419 के नीचे रेड कैंडल की क्लोजिंग आप आने दीजिए। अगर यहाँ पर आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पर रह सकता है ये लेवल 3.408 का और इसके नीचे भी रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 3.395 और इसके नीचे भी रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 3.380 रहेगा। जबकि ऊपर की तरफ के लिए यहाँ पर ये लेवल है 3.437 का, इसके ऊपर भी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा ये लेवल यानी कि 3.454 को और इसके ऊपर ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 3.475 का। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो उससे हमारा मोटिवेशन और ज़्यादा इंक्रीज़ होता है और हम और ज़्यादा मोटिवेट होते हैं आपके लिए अच्छा कंटेंट लाने के लिए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, बस एक क्लिक पे बटन दबाना है आपने, दैट्स इट। तो आप हमारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा जो प्रोत्साहन है वो उससे बढ़ता है। और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में और ये वीडियोस आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई जा रही हैं। हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं हैं, तो ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप ज़रूर सलाह लीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड स्टे सेफ।